अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून का आज मौका है। आज डीसी न्यूज इंडिया की टीम यानी हम मौजूद हैं बोरिवली के कोरा केंद्र ग्राउंड में, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, साथ ही यहाँ के एमएलए संजय उपाध्याय समेत यहाँ के जो नगर सेवक हैं मौजूद रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की थी, जिसके बाद आज देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देश भर के अलग अलग इलाकों में, राज्यों में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को इसकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से योग शिविर का आयोजन हुआ। शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि सभी को स्वस्थ रखने के लिए योग करना आवश्यक है। डॉक्टर से दूर रखना है, शरीर को निरोगी रखना है और नित्य योग का अभ्यास करना आवश्यक है। विश्वास है कि आज से तो हम नित्य योग करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। एक बार फिर से सभी को बहुत बधाई देता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करीब 12वां वर्ष और 190 देशों में आज अलग अलग समय पे टाइम जोन के हिसाब से योग मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं विकास भी चाहिए, विरासत भी चाहिए, और हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, तो शिक्षा परंपरागत देश में सदियों से चली आ रही है। इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि योग सिर्फ भारत में सीमित काम है, पूरे विश्व को इसका लाभ। और अभी अभी से हमारी बहनें बता रही थी, योग की ताकत इसी बात में है, कोई खर्चा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने देखा होगा बार बार कह रही थी जितना संभव हो उतना स्ट्रेच करें, कोई हमें ओवर एक्शन भी नहीं कर रहे और अपने तबियत के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। और हम हर एक जगह तो छोटी बेटिया की तरह गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन अपने हिसाब से, हमारी लिमिट्स के हिसाब से जब हम योग करते हैं तो ये फायदा तो देता ही है, पर कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता। हमेशा बना रहे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से आंखों को बंद रखना है, लंबी गहरी सांस भरिए। सांस भरिए। पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष जी, योग दिवस है आज, क्या कहना चाहेंगे? हम सबके लिए बड़ा गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग आज 190 देशों में पहुंचा है। योग नृत्य करने से वेलनेस हो, लोगों का स्वास्थ्य हो, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य हो, हर एक में लाभ ही लाभ है। और प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व में सबको इसका लाभ मिले, इसकी चिंता की है। भारत में भी इसका प्रयोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसका विकास तेजी से हर घर में पहुंच रहा है। मैं समझता हूँ योग में ये ताकत है कि मानसिक शारीरिक निरोग्य तो बनाएगा ही हम सबको, लेकिन साथ ही साथ देश को जोड़ने का भी काम। सब सामूहिक रूप में मिलते हैं, सामूहिक ताकत बनते हैं, समाज का हर वर्ग इसमें जुड़ता है और अच्छे कामों में रुचि लेता है। तो मुझे लगता है कि समाज में
जो विकृतियां दुर्भाग्य से आई हुई है वो खत्म हो जाएगी। योग को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई है गवर्नमेंट, किस तरह से देखते हैं इसे दूसरे? मैं समझता हूँ किसी ने कभी अपनी विरासत की इतनी चिंता नहीं की जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। बार बार उनके हम सबको सीख यही रहती है कि देश में विकास भी और देश की विरासत भी दोनों को हमको संभाल के रखना है। विकास तभी हो पाएगा जब हमारी विरासत मजबूत होगी, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा रहन सहन, हमारे भारत के पारिवारिक मूल्य, ये सब भारत की ताकत है। और कोई देश विकसित नहीं बनता है जब तक अपनी विरासत को संभाल के ना रखे, विरासत को आगे नहीं बढ़े। तो मैं समझता हूँ योग हमारी विरासत है, इसको हमने पूरे विश्व को समर्पित किया है। पूरे विश्व में आज रविवार के दिन अलग अलग समय पे उनके टाइम जोन के हिसाब से योग दिवस मनाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इसमें इतनी ताकत है। लोगों को जैसे जैसे इसकी जानकारियां मिल रही हैं तो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं नया नया मंत्री बना था 2014 में, तब ऑस्ट्रेलिया के उस समय के प्रधानमंत्री भारत आए थे और मैं उनका मिनिस्टर इन वेटिंग था। हवाई जहाज से उतरते ही नीचे उतरे ही थे, मैं स्वागत करूं, नमस्ते करूं, उसके पहले वो मुझे पूछते हैं कि मेरे लिए प्रधानमंत्री जी के साथ योगा सेशन अरेंज कर सकते हो। और हाल में मुझे मिले थे तो तब मुझे बता रहे थे कि उनको तो शौक था ही, उनकी लड़की को इतना योगा में रुचि आ गई कि वो अब योगा की टीचर बन गई। तो अब दुनिया भर में इसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में योग नई ऊंचाइयों पे जाएगा, पूरे विश्व की सेवा करेगा। उत्तर मुंबई को उत्तम बनाने के लिए जिस प्रकार से आपका सपना पूरा हो रहा है, उसके लिए क्या कहते हैं? इतने सारे फ्री ट्रेड से इकोनॉमी को कितना बूस्ट होगा, जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इकोनॉमी एक डाउनफॉल की तरफ जा रही है। किसी ने भी आपको एक कहा तो बहुत ही नासमझ व्यक्ति होगा। हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आज अर्थव्यवस्था है। दुनिया में तकलीफ थी, दुनिया में इतनी उथल पुथल थी, दो युद्ध चल रहे, उसके बावजूद पिछले वर्ष मार्च 31 का जो वर्ष पूरा हुआ है, हम 7.7% पे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। ये तिमाही भी, ये अप्रैल टू जून पीरियड भी मैंने जैसे बताया एक्सपोर्ट पे भी 15% की वृद्धि हुई। कल टैक्स के आंकड़े आए, वो भी अच्छी वृद्धि दिखाते हैं, यानी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था बड़े मजबूत स्थिति में और आगे और मजबूती लेगी और आगे बढ़ेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। जहां तक संतुष्टि की बात है उत्तर मुंबई के विकास की, मेरे जीवन में संतुष्टि शब्द को मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। काम बहुत सारे हो रहे हैं पर हमने और बहुत काम करने। तो मैं तो अपने कार्यकर्ता, मेरे सभी कलीग्स को बार बार कहता हूँ कि बड़े लक्ष्य लेके आगे बढ़ना है, कभी संतुष्ट नहीं होना है। संतुष्टि जिस दिन आ जाती है उस दिन काम खत्म हो जाता है। तो हमें बहुत अभी आगे काम करना है और पूरे उत्तर मुंबई के नागरिक मेरे साथ हैं। सबका उत्साह मेरे को और बल देता है, सबका काम देख के, सबके मेहनत देख के मुझे। और अभी हमने योग के जैसे अलग अलग कार्यक्रम किए। आज मारवे बीच पे आपने देखा कितना विशाल कार्यक्रम था, हजारों की संख्या पे 6:30 बजे सुबह बीच पर सब इकट्ठे हो गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बड़ा कार्यक्रम हुआ योग का, अभी पावन धाम में हुआ। और आप देखिए कैसे संजोग बनता है, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति और हमारा धर्म भी कैसे साथ देता है। मारवे बीच पे मुझे मालूम नहीं था पर कोइंसिडेंस निकला कि नैन पद्म सागर जी महाराज आचार्य श्री वहीं पे रुके हुए थे, तो उन्होंने आके हमें आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद दिया। सीएस के कार्यक्रम में 2 साध्वी बहनें थी, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। और आज पावन धाम में मुझे पूरा विश्वास है कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पूरे उत्तर मुंबई के लोग अच्छे रास्ते पर चल के उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे। धन्यवाद। आज डीसी न्यूज इंडिया की टीम मौजूद है
कोरा केंद्र ग्राउंड नंबर 3 में योग दिवस के प्रोग्राम पर, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के एमएलए संजय उपाध्याय जी। संजय उपाध्याय जी, योग दिवस का कार्यक्रम है, 21 जून का मौका है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से 12 वर्ष पहले पूरे विश्व ने योग को स्वीकार किया। आज दुनिया के 190 देश योग दिवस मना रहे हैं। स्वस्थ जीवन के लिए योग की उपयोगिता को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत की विद्या है, भारत की सभ्यता है और बिना दवाइयों के स्वस्थ रहने का ये उपाय है, निरोगी रहने की ये कला है। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। योग दिवस का मौका है सर, योग कितना महत्वपूर्ण है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आजकल बहुत लोग जो है 70 भी पार नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है कई कारणों की वजह से। तो कहा जा रहा है कि योग बहुत अच्छा है निरोगी जीवन के लिए। बिना बीमारी के, बिना दवाइयों के स्वस्थ तरीके से जीना है तो निश्चित ही योग का स्वीकार करना चाहिए, नियमित योग करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से योग की शुरुआत करें, अपनी शरीर की क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ेंगी। सर, नीट का बहुत मामला चल रहा है। नीट का आज 21 जून है, योग दिवस है, साथ ही नीट की री एग्जाम भी है। तो नागपुर के एक छात्र को अबू धाबी का सेंटर लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे नीट के बारे में? मैं सभी नीट के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छे से अपनी परीक्षा दें। भारत में डॉक्टरों के प्रति बहुत आदर है, नोबल प्रोफेशन है और उसके लिए अधिकांश माँ बाप के मन में उनका बेटा डॉक्टर बने ऐसी इच्छा होती है। मैं उसकी पहली स्टेप यानी नीट की परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस का मौका है, आज आप योग करने आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगा ये हमारे प्राचीन काल से चलती आ रही है और हमें उसे आगे लेके जाना चाहिए। उससे योगा करने से लोग यानी ताकतवर रहते हैं, दिन भर में काम करने की स्फूर्ति रहती है। और ये अच्छा एक कार्यक्रम पीयूष जी ने रखा जिससे हमें योगा का मालूम पड़ा, भी हम लोग ये घर में फॉलो करेंगे, आगे जाके हमारे जो घर में उन लोग को भी सिखाएंगे। और इसे मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी ने इसको अपनाना चाहिए कि सिर्फ जिम करके बॉडी बना के नहीं होगा, ये जिम अंदर से हमें जो ताकत बनाते हैं योगा, इसलिए योगा करना जरूरी है। नमस्कार. योगा आपला हिंदुस्थानमध्ये हिंदी योगा जो है पूरे वर्ल्ड में, भारत में सबसे सनातनी से बहुत सालों से था, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय कभी हुआ जब हमारे योगी जी ने इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय उसके ऊपर लेके गए, मंच के ऊपर, तभी पूरे विश्व को पता चला व्हाट इज योगा, योगा से क्या फायदा होता है ये सबको पता चला। नहीं तो किसी को पता नहीं था, मगर पुराने जमाने में हमारे जो बाप दादा थे वो सब योगा करते थे, उसके लिए उनकी आयु 100 के ऊपर जाती थी। मगर आज का जो जमाने के जनरेशन है वो कुछ मानते नहीं है। अगर ये योगा करेंगे तो उनका भी जो एज है धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं तो अभी 60 के नीचे आप देखते हो 24 साल 26 साल का बच्चे को हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है? क्यों? ये कसरत नहीं करते। अगर योगा करेंगे तो इनकी आयु बढ़ेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। योग दिवस का मौका है मैम, 21 जून है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? निरोगी जीवन का आधार योग है। योग इतना अच्छा है कि योग करने से शरीर एकदम स्मूथ हो जाता है। योग इतना है कि शरीर की कोई भी बीमारी रहती है वो गायब हो जाती है। कुछ भी प्राणायाम करो, योग करो, एक्सरसाइज करो, उसके लिए बहुत अच्छा है योग। आप क्या कहना चाहेंगे? योग दिवस का मौका है, तन की और मन की शुद्धि के लिए, और हम फ्लेक्सिबल रहे उसके लिए अपने को योगा करना ही चाहिए। हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी 12 वर्षों से ये वर्ल्ड योगा डे उन्होंने शुरू किया है। तो वर्ल्ड योगा डे पे वो खुद भी इतना सुबह में 5:30 बजे से लेके योगा स्टार्ट करते हैं और हमें भी नीचे यही काम दिया गया है। और योगा हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो हर रोज अपने लिए कम से कम आधा घंटा निकाल के अपने को योगा करना चाहिए। हमारे साथ योग दिवस पर छोटे बच्चे भी हैं। कौन से स्कूल से आप लोग? सेंट्रॉक स्कूल से आए हैं। योग दिवस का मौका है, कैसा लगता है, क्या कुछ कहोगे योग दिवस पर? योग दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा पर्व हिंदुस्तान के लिए उन्होंने रखा है। इस दिवस पर योगा का महत्व लोगों को पता चलता है। योगा से शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मा कुमारी से आए धीरज जी, आप
बोरीवली के लोकप्रिय आमदार श्री संजय उपाध्याय जी का स्वागत करेंगे। के बाद सभी नगर सेवक, मंडल अध्यक्ष प्रवीण भाई, बालक तावड़े जी और जेपी मिश्रा जी। तो ये थे पीयूष गोयल जिनसे हमने बातचीत की। संजय उपाध्याय से भी हमने बातचीत की। योग दिवस के मौके पर उन्होंने देशवासियों को खासी बधाई दी है और योग ही निरोगी जीवन का आधार है, ऐसा पीयूष गोयल जी का कहना है। कैमरा पर्सन बादशाह के साथ मध्य प्रदेश डीसी न्यूज़ इंडिया मुंबई।